नोडल अधिकारी एवं वाराणसी मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल ने चंदौली जनपद के भीशमपुर गांव नगर पंचायत चकिया के वार्डों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया का निरीक्षण करते हुए कोविड-19 से बचाव तथा उपाय को लेकर जानकारी दी। बरसात के मौसम में गांव में साफ सफाई रखने को कहा। जनपद के अधिकारियों के संग बाढ़ नियंत्रण एवं कोविड-19 से बचाव को लेकर बैठक की गई। के क्रम में आज जनपद चंदौली में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश थे, उसमें अपने अपने नोडल जिले में जाकर उसकी समीक्षा करें और स्थलीय भ्रमण करके रिपोर्ट उनको दें। ये 3 क्षेत्र हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्तमान में कोविड-19 का महामारी चल रही है, उसके दृष्टिगत बचाव के क्या प्रबंध किए गए हैं, उपचार के क्या प्रबंध किए गए हैं, उसके संबंध में जानकारी करनी थी। दूसरा, अन्य जो संचारी रोग हैं जैसे एईएस है, जेईएस है, कालाजार है, उनके संबंध में अभी जो वर्तमान में शासन के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनकी रोकथाम के लिए उनका इस तरह से जनपद में अनुपालन किया जा रहा है। और तीसरा, बाढ़ के दृष्टिगत अगर कोई आने वाली तैयारियां हैं, वो तैयारियां किस प्रकार से जनपद में की गई है, उसका आकलन करने के लिए आज नोडल अधिकारी को मैं आया था। तो सुबह से मैंने एक जो गांव है चकिया ब्लॉक का भीशमपुर, उसका स्थलीय निरीक्षण भी किया और वहां पर जो ग्राम स्तरीय अधिकारी थे और जो ग्राम पंचायत के प्रधान और अन्य सदस्यगण थे, उनके साथ हम लोगों ने बैठक करके एक गाँव के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उसके पश्चात नगर पंचायत चकिया के 2 वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और 6, उसका स्थलीय इंस्पेक्शन किया, उसमें साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उसके पश्चात फिर संयुक्त जिला चिकित्सालय चकिया का निरीक्षण किया गया, जो कि हमारा L1 अस्पताल घोषित है। उसमें भी जो कोरोना के दृष्टिगत और संचारी रोग के दृष्टिगत क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, उन व्यवस्थाओं का आकलन किया गया। उसके पश्चात जो वहाँ पर जनप्रतिनिधि थे, ब्लॉक प्रमुख और चेयरमैन जिला पंचायत चेयरमैन नगर पंचायत चकिया, उनके साथ हम लोग ने एक औपचारिक बैठक की, जिसमें जनप्रतिनिधियों की बात सुनी गई कि उनको अभी वर्तमान में जो काम प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं और उनके क्या सुझाव हैं, और कोई भी उनकी बात हो तो वो हम लोग उनको नोट किया गया। उसके पश्चात हम लोग ने यहाँ पर 2 बैठकें हम लोग ने की। एक बैठक हमने बाढ़ के दृष्टिगत की, जिसमें अगर आने वाले समय में कोई बाढ़ की स्थिति बनती है या जलभराव की स्थिति बनती है, तो वहाँ पर बाढ़ चौकियों का प्रबंधन, चिकित्सा का प्रबंधन, खान पान का प्रबंधन, पशुओं के लिए प्रबंधन, हमारी साफ सफाई के लिए प्रबंधन, जितने भी ऐसे प्रबंधन थे सबकी कार्य योजना का जायजा लिया गया। और उसके पश्चात कोरोना और संचारी रोग के संबंध में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है एवं अन्य विभाग के जो दायित्व है, उनको कैसे निर्वहन किया जा रहा है, और साथ साथ जो अभी 2 दिन का लॉकडाउन शासन ने घोषित किया है, उसका कैसे अनुपालन किया जा रहा है, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा की। और चर्चा के उपरांत मैं ये एक संतुष्ट हूँ कि आने वाले समय में जो अगर इस तरह की चैलेंजेस अगर आएंगे तो उसको पूरा फेस करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमारा रिस्पांस भी उस हिसाब से अच्छा होगा। सर, विकास कार्य की जो समीक्षा की है भीशमपुर गांव में, वहां पर कुछ खामियां मिली क्या? नहीं, ऐसी कोई खामियां नहीं मिली। हमने कहा कि कुछ एक चीज़ें सुझाव के दृष्टिगत हम लोग देते हैं, जैसे कुछ एक जगह अगर पानी का भराव हो रखा है, किसी तरह वहाँ पर अगर उसको ठीक करा दिया जाए, हैंडपम्प के आसपास अगर कहीं जल भराव हो रहा है तो सोख्ता बनाकर उसको पानी का निकास उसको ठीक कर दिया जाए। उसी तरह की छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जो उसको हम लोग ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कमियाँ पूरी कर दी जाएगी।